और अब चलिए एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। बिहार के जहानाबाद से है ये बड़ी खबर। जहानाबाद सदर अस्पताल में पानी घुस गया है। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा। पानी भरने से ऑक्सीजन मशीन में करंट आ गया। एसएनसीयू में भर्ती 7 बच्चों को वहां से निकाला गया है। अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहानाबाद में क्या हालात हैं वो साफ साफ दिख रहा है। अस्पताल में पानी घुसा है, एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा। पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन मशीन जो होती है उसमें करंट आ गया। 7 बच्चों को वहां से निकाल लिया गया है। कैसी कुव्यवस्था है, कैसी अव्यवस्था है, कैसे हालात हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर जाता है और तस्वीरें ये साफ बयां करती हैं कि वहां का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वहां का सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है और सरकार पर भी ये सवाल है, व्यवस्थाओं पर भी सवाल है। आर्यन जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर। आर्यन, इतनी सी बारिश, पानी भर गया, बच्चों को निकाला गया है और कोई सूचना तो नहीं है उस बारे में? नहीं आई है और निश्चित तौर पर ये पहली दफा नहीं है। बिहार में जब भी बारिश हुई है सरकार के व्यवस्थाओं की पोल खुली है। ये तो खबर जहानाबाद की है। राजधानी में भी बुरे हालात रहते हैं। अभी तो महज 2 घंटे 3 घंटे की भी बारिश अच्छे से नहीं हुई है। आप कह सकते हैं कि बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे हालात जहानाबाद में ये बताते हैं कि जो दावे वर्षा आने के पहले सरकार के लोगों ने किया है, मंत्री ने किया है, नगर विकास के नितिन नवीन ने, उनकी खोखले दावे की पोल जो है वो जहानाबाद में खुलती नजर आई है। एक बड़ी घटना हो सकती थी निश्चित तौर पर। जहाँ जल जमाव का संकट पूरा बिहार झेलता है। याद है कुछ वर्ष पहले राजधानी पटना डूब गया था। एनएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी पटना में, वहां जल जमाव की स्थिति बनती है। ऐसे में जहानाबाद में जो झरझर स्थिति है अस्पतालों की वो किसी छिपी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ जहां जल जमाव से लोग परेशान हैं, वहीं अगर अस्पताल के ऑक्सीजन सेंटर पे अगर करंट आ जाती है, लोग जान बचाने के लिए जाए हैं, अगर वहीं जान पर बनाए तो लोग क्या करें? जी बिल्कुल। बात अगर राजधानी पटना की भी करे तो हालात बुरे हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर मानसून ने दस्तक नहीं दिया है। कुछ घंटे ही बारिश हुई फिर रुक गई और ऐसे में अगर जहानाबाद के सदर अस्पताल की ये तस्वीर है तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी ये जग जाहिर हो जाएगा आने वाले दिनों में। दावे भले ही सरकार कर ले, दावे भले मंत्री कर ले कि एक एक चीजों पर ध्यान दी जा रही है, लेकिन गटर की स्थिति बद से बदतर है। जो सेवा है नगर निगम की करे या नगर परिषद की, वो बेहतर नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरा जो सिस्टम है वो चढ़ता दिख रहा है। ठीक है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। जो अपडेट होगा आप मुझे बताइएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार ही नहीं, बारिश के कारण देश भर के कई हिस्से में हाल बेहाल है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, देखकर अंदाजा लगाइए कि देश भर में हालात क्या हैं। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, राजधानी है ये। यहां पर भी अभी हल्की सी बारिश हुई। लोग कह रहे थे कि बारिश हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बारिश हुई तो जल जमाव हो गया, जीना मुश्किल हो गया। लखनऊ में हालात वही है, अमृतसर में हालात वही है, हरिद्वार में तो गाड़ियां बहती नजर आई थी, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मथुरा, वहां पर भी पानी से बुरा हाल हो गया। अभी हल्की ही बारिश हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अलर्ट जारी हुआ ना, शुरू हुए हैं। गाजियाबाद में भी हालात वही है, अयोध्या, राम की नगरी। बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया, लोगों का जीना मुहाल हो गया। हापुड़ में हालात वैसे ही हैं। बिहार पटना तो दिखा ही रहा था, वहां की अव्यवस्थाएं भी आपको मैं दिखा रहा था। डिब्रूगढ़ में, असम के, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। तो हल्की सी बारिश ने इन शहरों के प्रशासन के पोल खोल कर रख दिए हैं कि इतने दिन का इंतजार और ये कुछ नहीं कर रहे थे। कोई रोड मैप नहीं था कि जब बारिश होगी नाले भरेंगे, सड़क पर पानी जमेगा तो ये क्या करेंगे, जल निकासी कैसे होगी। गुजरात के वलसाड में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, अंडरपास की तस्वीरें लग रही हैं। यहां पर देखिए कैसे पानी, अभी शुरुआती दिन है, अभी बारिश शुरू ही हुई है अलग अलग राज्यों में, तभी से ये हालात बनने लगे हैं। सोचिए कि जब बारिश थोड़ी ज्यादा होगी, जब थोड़े ज्यादा मिलीमीटर तक पहुंचेगी, तब हालात कैसे होंगे। अभी घुटने डूबने लगे हैं, तब तो कमर डूबने लगेगी। गुजरात के राजकोट में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों से लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट से। ये जो कार है, देखिए टायर उसके पूरे न जो है वो डूब गए हैं। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी जो अभी दिख रहे हैं। अभी राजकोट के अलग अलग जगह, ये 150 फुट रिंग रोड है, वहां पे जो नाना मवा सर्कल है वहां पे
दिख रहा है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे अलग अलग जगहों पर महानगर पालिका है उसने पानी का निकाल की जो व्यवस्था नहीं की है, इसलिए जो राजकोट के शहरी जन है वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी बारिश हुई है, ठेर ठेर जगह जगह पानी भराया है, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, अभी गाड़ी बंद हो गई हमारी। अच्छा, आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो निकाल की व्यवस्था नहीं है पानी के? नहीं, अभी आ रहे हैं तैरने, अभी लेने आ रहे हैं। नगर पालिका को पानी को निकाल की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। अभी क्या, कहाँ पे पानी और कितनी बारिश हुई है? बहुत सारी बारिश है, हम 2 घंटे से लगभग इधर ही खड़े हुए हैं। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर राजकोट में पानी के निकाल की जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उसने निकाल की कोई व्यवस्था न होने के कारण अभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे, अभी पानी का निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश तो अच्छी हुई है, पानी भरा हुआ है सभी जगह पे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा कमी है ड्रेनेज सिस्टम की। जो पानी का निकाल की व्यवस्था करनी चाहिए वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के नीचे जितने भी सब जो जंक्शन रहते हैं वहाँ पे सब पे पानी भरा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको राजधानी दिल्ली लिए आता हूं। दिल्ली के ओखला अंडरपास में बारिश के बाद जलभराव देखा गया, उसे निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब तक पानी नहीं निकाला जा सका है। दिल्ली के में जो जोरदार बारिश हो रही है, ओखला अंडरपास में पानी भर गया, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास में हालांकि बहुत ध्यान रखना होता है अंडरपास का पानी, क्योंकि जब पानी सड़क पर आ जाता है, गड्ढा कितना है या फिर वो उसमें कितना आप डूब सकते हैं इसका अंदाजा नहीं, ये बहुत खतरनाक होता है अंडरपास का भरा हुआ पानी। अभी हम तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली के ओखला से दिखा रहे हैं, ओखला अंडरपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हल्की सी बारिश होती है और पानी भर गया, उसके निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहां पर जलभराव देखा जा रहा है। अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन हल्की सी बारिश से, तो सवाल उठता है कि दिल्ली का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। और ये एक साल की बात नहीं है, ये सिर्फ 2024 के बारिशों में नहीं हुआ है, 2023 में यही होता है, 2022 में यही होता है, 21 में यही होता है, 20 में होता है। एक लगातार परंपरा बनी हुई है कि बारिश अगर हल्की सी होगी तो दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे और उससे सिर्फ लोगों को जूझना पड़ेगा। नेताओं का क्या है, उनके महलों में पानी नहीं घुसता है। मानसून आने के साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, इसके कारण दर्जनों गाड़ियां नदी में बह गईं। गंगा नदी में बह रहे गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, और वो तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में गाड़ियां बही, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, उसमें भी आपको एक कार दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, उस कार को निकालने की कोशिश हो रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, ये एसयूवी है, भारी भरकम गाड़ियां होती हैं, इस गाड़ी को भी तेज रफ्तार बहाव जो है अपने साथ बहाकर ले जाती है। तस्वीरें ये उत्तराखंड की हैं, एक तस्वीर हरिद्वार की है, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब वहां से एक रिपोर्ट है, वो भी देखिए। हरिद्वार में कल दोपहर बाद हुई बारिश आफत की बारिश थी, उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस वक्त हम हरिद्वार की सूखी नदी में मौजूद हैं, जहां पर कल दोपहर 3 बजे के बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद एकाएक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से यहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, आधा दर्जन से गाड़ियां से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो गंगा नदी के बहाव में जो है वो बह गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जब कल बारिश हुई दोपहर बाद। उसके बाद ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पार्क की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर के बाद जो है वो एक श्मशान घाट जो है वो पड़ता है, और वहाँ पे जो लोग आते हैं अपने सगे संबंधियों का क्रियाक्रम कराने के लिए, वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो इसी सड़क पर पार करते हैं। लेकिन कल जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद जो एक बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई पीछे से, और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर मौजूद थी, उन सभी गाड़ियों को जो बाढ़ अपने साथ बहा करके ले आई, और ये गंगा नदी की धारा में तक जो है वो उस तेज बहाव ने गाड़ियों को ला दिया, और इसके बाद जो गंगा नदी का बहाव है उससे जो है गाड़ियां आगे की ओर चली गई। और आपको अभी भी एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार आपको उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे कि एक गाड़ी जो है वो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है, और एसडीआरएफ ने जो है वो देर रात तक कल यहाँ पर ऑपरेशन चलाया, और जिसके बाद
बाद 2 गाड़ियां जो है वो यहाँ से निकाली जा चुकी हैं पानी से, लेकिन अभी भी एक गाड़ी वहां पर फंसी हुई है और बाकी की जो 5 गाड़ियां थी वो गंगा नदी में, चूंकि बहाव तेज था बारिश की वजह से, इस वजह से जो है वो बाकी की गाड़ियां आगे हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोठी तक जाकर के जो है वो फंसी हुई थी कल रात को। तो एक तेज बहाव जो है वो यहाँ पर कल देखने को मिला, जिसकी वजह से जो सूखी नदी में जहाँ पर अमूमन जो है वो पानी नहीं होता है, लेकिन कल जो है वो दोपहर बाद जिस तरीके की तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद अचानक से तेज बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई और इसके बाद अचानक से जो है वो इसने जो यहाँ पर सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको जो है वो अपने साथ बहाव में बहा करके ले गई। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं जो कि जब ये बाढ़ आई थी उस वक्त यहाँ वो यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका और क्या देखा कल आप? आंसू नाम है सर मेरा। अच्छा, कल क्या देखा? एकदम सर अचानक से बाढ़ आई है, बारिश पड़ी है आधे घंटे की बारिश में ही एकदम पानी आया, इकट्ठा पानी इतना आया कि 6 गाड़ी एक साथ बह गई। 6 एक साथ भाई, फिर 2 बाद में भई है, 8 गाड़ी गई, टोटल 8 गाड़ी हमारे सामने नजरों के सामने भाई है। एक बस खड़ी थी, बस बच गई, 8 गाड़ियाँ चली गई और कुछ जानवर थे, जानवर बह गए कुछ। अच्छा, जानवर भी बह गए। हाँ, ये सड़क जो दिख रही है आपको, ये मुख्य सड़क है और अच्छा ये इसी को सूखी नदी कहते हैं? ये सूखी नदी है। अच्छा, ये नदी थी और इसके बाद इस पे सड़क बना दी? हाँ, अभी सड़क बना दी गई है कि घाट वालों के लिए ना, घाट पे पैदल वालों के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये हर साल होता रहता है इस तरह की घटना या इस बार पहली बार हुई है? हर साल होता है, ऐसा नहीं होता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा पानी आ गया। पानी इतना ज़्यादा है और रफ्तार ऐसी ही आपदा बनकर आती है। अगर आप भी पहाड़ों में हैं या फिर वहीं रहते हैं या वहाँ गए हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतिए। पानी है तो हीरो बन के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी के साथ तब आगे की ओर निकलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।